गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है या जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बोर्ड में आपको ये 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसको मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों बोर्ड के लिए, और आपको कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर करने हैं। ये बच्चों आपको 3 या 5 अंक का लगभग 100% अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ बच्चों आपको पूछा जाता है बच्चों। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? ठीक है बच्चों, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव। तो प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? सबसे पहले आपको बच्चों यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है या 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है बच्चों। आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? दूसरा क्वेश्चन कहता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करो। अगला प्रश्न आता है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करो। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको तरंगाग्र बता दिया था। तो प्यारे बच्चों, हाइगेंस ने जो है 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए बच्चों। ठीक है बच्चों, इन्होंने जो है जो ये वैज्ञानिक थे बच्चों, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। थोड़ा सा आपको जानना है, कहाँ के वैज्ञानिक थे बच्चों? हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। हॉलैंड के वैज्ञानिक थे बच्चों। वैज्ञानिक कौन थे? हाइगेंस। ये जो वैज्ञानिक थे बच्चों, ये हाइगेंस जो है हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। और 1678 ईस्वी में इन्होंने तरंग सिद्धांत दिया बच्चों। ठीक है, ईस्वी में तरंग सिद्धांत इन्होंने दिया और इन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है? तरंग है बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों जब आप इनके सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो इनकी एक कमी रह जाती है बच्चों कि ये प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग ही बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जबकि प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्यारे बच्चों, हमें कैसे पता चला कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है? अब ध्रुवण जब हम पढ़ते हैं बच्चों, 2022 के सिलेबस में तो है नहीं बच्चों, 21-22 में, लेकिन मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा बच्चों। ध्रुवण के द्वारा स्पष्ट हो जाता है, प्रकाश का जो ध्रुवण है स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है बच्चों। लेकिन इस सिद्धांत की विफलताएं भी रह गई बच्चों। ठीक है, इस सिद्धांत की विफलता बताना आपको बहुत सफलता तो है बच्चों, सफलता है इस सिद्धांत की। इन्होंने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की बच्चों। मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप जरूर ध्यान दीजिए बच्चों। इनके सिद्धांत की सफलताएं क्या हैं? प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या भी कर देते हैं, अपवर्तन की व्याख्या भी कर देते हैं बच्चों, प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या, विवर्तन की व्याख्या भी कर देते हैं। लेकिन ये प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। और चूंकि प्रकाश का ध्रुवण नहीं बता पाने के कारण ये प्रकाश को क्या कहते हैं बच्चों? अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि प्रकाश क्या है बच्चों? अनुप्रस्थ तरंग है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने इस सिद्धांत की सफलता और विफलता बताई बच्चों, पहले ही बता दी। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने जो है बच्चों 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला सिद्धांत जो कि तरंगाग्र का नियम है। ठीक है बच्चों, तो तरंगाग्र का नियम मैंने आपको पहले भी बता दिया है बच्चों, वो मैंने सेपरेट आपको पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या कहते हैं पहले समझ जाओ बच्चों। ये कहते हैं कि जब किसी माध्यम में तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण क्या करने लग जाते हैं बच्चों? कंपन करने लग जाते हैं। और किसी क्षण माध्यम में ऐसा पृष्ठ खींचा जाए कि वो कंपन की समान कला में हो तो उसको तरंगाग्र कहते हैं बच्चों। और यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र क्या होगा? गोलीय होगा। और यदि जो है
स्रोत बहुत दूर हो गया तो वो समतल तरंगाग्र बना देगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा लिख देते हैं, वैसे मैंने आपको बताया है। तो आप लिखेंगे जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कंपन करने लगते हैं, वो तो निश्चित होगा बच्चों। अब आपने क्या करना है, आपने पृष्ठ खींचना है बच्चों। ठीक है, माध्यम में, अब आपने माध्यम में ऐसा पृष्ठ खींचना है, माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों तरंगाग्र कहलाता है बच्चों। ये पहले भी मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये पहला तरंग उनका नियम है बच्चों। जब किसी माध्यम में, ठीक है बच्चों, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लग जाते हैं। तो किसी क्षण माध्यम में हमने ऐसा पृष्ठ खींचना है जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है बच्चों। और यदि माध्यम समांग है तो तरंगाग्र जो है तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत होता है बच्चों। और मैंने कहा था कि जब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है तो तरंग संचरण की दिशा को आप किरण कहते हैं। तो वो किरण क्या होती है बच्चों, वो तरंगाग्र के लंबवत होती है बच्चों। ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो बच्चों लिख सकते हैं बच्चों। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये देखिए बच्चों, यदि जो है तरंग स्रोत बिंदुवत है, यदि तरंग स्रोत क्या है, बिंदुवत है, तो उससे चारों दिशाओं में क्या निकलेंगी, तरंगें निकलेंगे बच्चों। मान लीजिए बच्चों, ये देखिए, ये तरंग स्रोत है, ये देखिए, और ये बिंदुवत है। ठीक है, तो इससे क्या होगी, सभी दिशाओं में क्या होंगी, तरंगें निकलेंगी और ये बनाएंगी गोलीय तरंगाग्र। और यदि तरंग स्रोत दूर हो गया, ठीक है बच्चों, अगर तरंग स्रोत दूर होता है तो ये बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, समतल तरंगाग्र। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, आप देख रहे होंगे, ये जो मैंने बनाया है ये गोलीय तरंगाग्र है। ये देखिए, गोलीय तरंगाग्र है। ठीक है बच्चों, ये देखिए। और जो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये समतल तरंगाग्र। ठीक है बच्चों, क्योंकि इससे स्रोत क्या हो गया, ये देखो, ये क्या है बच्चों, ये प्रकाश स्रोत है, ये इससे दूर हो गया। तो जैसे जैसे स्रोत दूर होगा बच्चों, तो ये किरणें समांतर हो जाएंगी और ये समतल तरंगाग्र का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे बच्चों।
अब दूसरा नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। जो दूसरा नियम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों? तो दूसरा नियम आपको जानना है। तो दूसरा नियम क्या कहता है? तो आप अब द्वितीय नियम में जाइए। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों? माध्यम में स्थित प्रत्येक कण या जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र पर स्थित, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नए तरंग स्रोत का कार्य करता है तथा इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। ये तरंगें प्राथमिक तरंगों की चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक है बच्चों, अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये कहना क्या चाह रहा है, अब आपको यहाँ पे समझना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जो दूसरा उनका सिद्धांत है वो क्या कह रहा है बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे बच्चों। मैं आपको इसको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। मान लीजिए बच्चों, ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। ठीक है, ये देखिए, इससे तरंगें चलती हैं विभिन्न दिशाओं में। ये देखिए बच्चों, इससे तरंगें विभिन्न दिशाओं में चलती हैं बच्चों। अब माध्यम का कण 1, 2, 3, ये ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए जो है बच्चों, ये तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र है। ठीक है, मैं इसके बाद तरंगाग्र बनाना भी सिखाऊंगा बच्चों, उसमें क्लियर करा दूंगा। थोड़ा यहां पर समझा देता हूं। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का, यहां से तरंगें चली, अब जो है ये सारे तरंग स्रोत का काम करेंगे। ये देखो S1, S2, S3। अब ये जो प्राथमिक ये तरंग स्रोत है, ये क्या है बच्चों, ये तरंग स्रोत था, जो मूल तरंग स्रोत है, इससे तरंगें चली बच्चों, माने ये भी चाल से चली। ये माध्यम जो तरंगाग्र हमारा है, इसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो तरंगें भी चाल से इन बिंदुओं पर पहुंची। तो इन बिंदुओं पर जब ये इन पर पहुंचेंगी तो ये सारे कण जो हैं, ये S1, S2, S3 सारे कण नए तरंग स्रोत का काम करेंगे। ये किसका करेंगे, नए तरंग स्रोत के कार्य करेंगे। और इनसे जो तरंगें निकलेंगी, ये देखिए बच्चों, इनसे जो तरंगें निकलेंगी, मैं एक से दिखा देता हूं। इनको कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहते हैं बच्चों, द्वितीयक तरंगिकाएं। और ये जितनी चाल प्राथमिक तरंगों की है, उसी चाल से माध्यम में आगे बढ़ेंगी बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब माध्यम से जो है तरंगें चल रही हैं, तरंग स्रोत से तरंगें चल रही हैं, और वो तरंगाग्र पर स्थित किसी कण पर पहुंच रही हैं,
तो वो प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत का कार्य कर रहा है और उससे जो तरंगें निकल रही हैं उनको द्वितीयक तरंगिकाएं कह रही हैं और ये प्राथमिक तरंगों के चाल से ही आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो यंग का प्रयोग बताया था उसमें भी आपको बताया था बच्चों, एक स्लिट एस है, एक स्लिट एस है। यह देखो, इस तरंग स्रोत से तरंगें चली। अब आपके पास जो है दो स्लिट यहाँ पर थी बच्चों, ये देखिए बच्चों, दो स्लिट यहाँ पर थी, S1 S2। ये देखो, यहाँ से आपने एक वर्णी प्रकाश, यहाँ पर जो है क्या डाला आपने, एक वर्णी प्रकाश डाला। ये S1 S2 पर जो है समान कला में यहाँ पे पहुँचते हैं। तो अब क्या होगा, S1 S2 नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा, नए तरंग स्रोत का कार्य। जो मैंने यंग के प्रयोग में स्लिट की चौड़ाई निकाली थी उसमें भी यही है बच्चों कि एक वर्णी प्रकाश यहाँ पर ये स्रोत है, ये S1 S2 पर क्या करता है, समान दूरी तय करता है, समान समय पहुंचता है। तो ये दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे। तो अब क्या होगा, जब ये तरंग S1 S2 पर पहुंचेगी तो ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और इनसे भी क्या निकलेंगी, तरंगें निकलेंगी। ठीक है, और जितनी चाल इन तरंगों की है उतनी ही चाल इन तरंगों की भी होगी और इन तरंगों को कहेंगे द्वितीयक तरंगें, तरंगिकाएं। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है बच्चों, जो हाइगेंस का दूसरा सिद्धांत है वो कह रहा है कि तरंग स्रोत से जब तरंगें माध्यम के कणों पर पहुंच रही हैं तो माध्यम का प्रत्येक कण जो तरंगाग्र पर स्थित है वो नए तरंग स्रोत का कार्य कर रहा है और उससे तरंगें निकल रही हैं सभी दिशाओं में, उनको द्वितीयक तरंगिकाएं कह रहे हैं। लेकिन शर्त ये है, उनकी चाल प्राथमिक तरंगों के चाल के बराबर ही होनी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये है दूसरा नियम। अब तीसरा नियम है बच्चों, आप तरंगाग्र का निर्माण कैसे करेंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए बच्चों, ये स्रोत है, ये बिंदुवत स्रोत है, ये देखिए ये बिंदुवत स्रोत है। इससे तरंगें जो है सभी दिशाओं में आगे बढ़ रही हैं भी चाल से। अब ये माध्यम के कण 1 2, ये पहला तरंगाग्र है आपका A B दिखाई दे रहा है। ये माध्यम के कण 1 2 3 4 5 पर पहुंच रही हैं और ये सभी जो हैं S1 S2 S3 S4 और S5 ये सारे तरंग स्रोत का काम कर रहे हैं और इनसे क्या निकल रही हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, और वो उसी चाल से आगे बढ़ेंगी। तो मान लीजिए बच्चों, जो इन नए तरंग स्रोतों से जो आपका तरंगाग्र AB है, इससे जो तरंगें भी चाल से चली T समय में, तो कितनी दूरी तय करेंगे बच्चों। इधर देखो बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये देखिए, तो दूरी बराबर चाल गुणा गए समय, अर्थात भी चाल से चलने वाले तरंग T समय में जो S दूरी तय करेगी वो होगा VT। अब हम क्या करेंगे, S ये जो माध्यम के इस AB तरंगाग्र पर स्थित जितने भी माध्यम के कण जिन्होंने तरंग स्रोत का कार्य किया है उनको केंद्र मानकर VT त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। ठीक है, VT त्रिज्या का सब पे क्या खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे और उनको स्पर्श करते हुए एक अनुवालोप खींच देंगे। इस प्रकार से एक अनुवालोप खींच देंगे, ठीक है, स्पर्श करते हुए। तो यहाँ पर जो है A डैश और B डैश, ये देखिए थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए A डैश और यहाँ क्या लिखा बच्चों नीचे मैंने, A डैश B डैश। तो ये नया तरंगाग्र बन गया बच्चों। ये क्या बन गया बच्चों, नया तरंगाग्र। तो तीसरा नियम, ये तीसरा नियम नए तरंगाग्र की रचना का नियम है, नया तरंगाग्र, तरंगाग्र। और हाइगेंस के अनुसार ये तरंगाग्र ही आगे बढ़ रहा है बच्चों। अब जो है बच्चों, एक तरंगाग्र जो है आपको दिखाई दे रहा है A2 डैश और B2 डैश। ये देखिए बच्चों, ये तरंगाग्र पीछे पड़ता है
ये तरंगाग्र पीछे पड़ता है और हाइगेंस इस तरंगाग्र को स्वीकार नहीं करता है। तो हमें केवल कौन सा तरंगाग्र स्वीकार करना है? ए बी से हमारा बना ए डैश बी डैश। अब देखो बच्चों, ये तरंग स्रोत जो है बहुत दूर पड़ गया, तो सॉरी बच्चों, अब ये तरंगें, ये जो तरंगें हैं, ये किरणें हैं, ये समांतर हो जाएंगी, एक दिशा में आ जाएंगी, भी चाल से चल रही है। पुनः जो है माध्यम के जो कण, एक, ये देखिए 2, 3, 4, 5, ये नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे। S1, S2, S3, S4, S5 और इनसे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। मान लीजिए बच्चों वो भी चाल से, ये देखो जो चाल प्राथमिक तरंगों की वही द्वितीयक तरंगों की है। मान लीजिए वो t समय में s दूरी तय कर देते हैं, तो दूरी कितनी हो जाएगी? vt। पुनः vt का क्या खींचेंगे? वृत्त खींचेंगे या चाप खींचेंगे और उनके मिलाते हुए जो अनुवालोप खींचेंगे हम। तो यहाँ पर भी बच्चों हमारे पास नया तरंगाग्र क्या बन गया है? ए डैश और बी डैश बन गया है। इसी तरंगाग्र को स्वीकार करना है। A2 डैश और B2 डैश तरंगाग्र को आपको नहीं लेना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया तीसरा नियम। ठीक है बच्चों, अब तीसरा नियम इनका क्या था बच्चों? ठीक है बच्चों, तो तीसरा नियम ये देखिए बच्चों, हाइगेंस के का जो तीसरा नियम है वो अनुवालोप का है। मतलब जो है तरंगाग्र के निर्माण, यदि किसी क्षण, शॉर्ट में आपको जानना है, यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुवालोप। ठीक है बच्चों, अनुवालोप जो हिंदी का शुद्ध शब्द है बच्चों, अनुवालोप, इन्वलप कहते हैं इसको, ENVELOP। ठीक है बच्चों, खींचा जाए। ठीक है, अब किसी क्षण आगे बढ़ते हुए द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुवालोप, जो हमने स्पर्श करते हुए मिला रखा है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अनुवालोप का कैसे बनाया हमने? स्पर्श करते हुए। ठीक है बच्चों, उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ, करते हुए खींचा पृष्ठ। ठीक है बच्चों, ये क्या करेगा? पृष्ठ नए तरंगाग्र का निर्माण करेगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आ गया आपको। अब जो है बच्चों, मैंने आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है बच्चों, जो कि आपको जानना जरूरी है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। प्रिज्म का व्यवहार किस प्रकार से होगा जब जो है तरंग जो है, किरणें इस पे आएंगी बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, माना जो है ये समतल तरंगाग्र जो है किसके सामने है? प्रिज्म के सामने है। ये देखो इस प्रकार से ये प्रकाश इस पे चल रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये जो है आपतित तरंगाग्र है, ये है आपतित तरंगाग्र। ठीक है बच्चों, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये कैसे बदल देगा बच्चों? ये इस प्रकार से इसको तिरछा कर देगा। इस प्रकार से ये तरंगाग्र ऐसा हो जाएगा बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, और प्रकाश का मार्ग ये हो जाएगा, ये देखिए ऐसे तो डिविएशन करता है ये। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है तरंगाग्र को इस प्रकार से क्या कर देगा? चेंज कर देगा बच्चों। ठीक है, तो तरंगाग्र ही आगे बढ़ रहा है बच्चों, तरंगाग्र ही, ये देखो ये आपतित और ये निर्गत तरंगाग्र हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए बच्चों, ये देखिए हमारे पास जो है कोई उत्तल लेंस होता है बच्चों। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई उत्तल लेंस है, ये प्रकाश को किस प्रकार से वो करेगा बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, इसके सामने भी जो है
हम एक समतल तरंगाग्र रखते हैं, अर्थात इस पर स्थित माध्यम के कण समान कला में है। ठीक है बच्चों, इसके लंबवत खींची गई रेखा क्या होती है बच्चों? किरण होती है। तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी क्या है बच्चों? आपतित तरंगाग्र है, तरंगाग्र है। ठीक है बच्चों, अब ये लेंस क्या करेगा बच्चों? ये लेंस क्या करेगा? इसको गोलीय तरंगाग्र में बदल देगा बच्चों, इस प्रकार से। ये लेंस क्या करेगा? इसको गोलीय तरंगाग्र में बदल देगा बच्चों। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और प्रकाश इस प्रकार से हो जाएगा, ये देखिए, ये प्रकाश क्या हो जाएगा? इस प्रकार से इस बिंदु की ओर आ जाएगा। ऐसे तो करता है बच्चों ये, ठीक है, एक बिंदु पर। और कैसा तरंगाग्र बना दिया बच्चों? यहाँ ऊपर तो इसने समतल ही बनाया, प्रिज्म ने समतल तरंगाग्र ही बनाया। अब ये क्या बना देगा बच्चों? गोलीय तरंगाग्र बना देगा बच्चों, गोलीय तरंगाग्र बना देगा बच्चों। ये किसने बनाया बच्चों? ये तो बनाया उत्तल लेंस ने। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास आता है अवतल लेंस। ये देखिए बच्चों, ये अवतल लेंस है। ये देखिए बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है? अवतल लेंस है बच्चों। ठीक है, इसके सामने हम एक समतल तरंगाग्र रखते हैं। ये देखो बच्चों, ये समतल तरंगाग्र है। ये इसके लंबवत खींची गई ये किरण है बच्चों। ये वही आपतित तरंगाग्र हो गया। अब ये क्या करेगा बच्चों? ये इस प्रकार से तरंगाग्र बना देगा। ये देखो, गोलीय तरंगाग्र, इस प्रकार से इस दिशा में गोलीय तरंगाग्र ये बना देगा बच्चों। ये देखिए, इसने तो इस प्रकार से बनाया था, इस प्रकार का तरंगाग्र बना देगा। और इसके लंबवत क्या हो जाएगी बच्चों? इसके लंबवत क्या हो जाएगी? इसकी लंबवत किरण हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसने भी क्या बनाया बच्चों? गोलीय तरंगाग्र। ठीक है बच्चों, ये किसके बारे में बताया बच्चों मैंने? ये मैंने अवतल लेंस के बारे में बताया बच्चों। तो इसी प्रकार से बच्चों आप जो जितने भी हैं जो दर्पण हैं और उनमें भी आप इसको देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको बताने का मेन मकसद था कि तरंगाग्र आगे चल रहा है। हाइगेंस के अनुसार जो तरंगाग्र है वही आगे बढ़ता है, और तरंगाग्र के जो लंबवत है वो क्या होती है? उसको किरण कहते हैं। और ये किरण ये जो किरण है ये तरंग संचरण को प्रदर्शित करती है, तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बच्चों मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 2 डेरिवेशन बताने हैं। हाइगेंस ने हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की भी व्याख्या होती है और अपवर्तन की व्याख्या होती है। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहें और जहाँ तक संभव है ग्लो ऑफ फिजिक्स का कि वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता है बच्चों। क्योंकि बच्चों केवल आपको परिषदीय परीक्षा में एग्जाम को पास नहीं करना है, बल्कि आपको कंपटीशन भी फाइट करनी है। इसलिए ग्लो ऑफ फिजिक्स का पूरा प्रयास है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो प्यारे बच्चों, पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। इसी प्रकार प्यार और दुलार हमारे ग्लो ऑफ फिजिक्स को देते रहें। प्यारे बच्चों, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।